सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आयो, जिसमें सभी लोग पृथ्वी को छोड़कर जुपिटर के मून आयो के पास रहने जाते हैं, क्योंकि एक अपोकैलिप्टिक इवेंट के बाद पृथ्वी का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक बन चुका था। इतना कि उस एटमॉस्फेयर में आग के लपटे भी अपना रंग बदलकर बैंगनी रंग के होने लगे थे। लेकिन पृथ्वी के इस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में अब भी कुछ लोग बचे हुए थे, जिसमें से एक सैम वॉल्टन नाम की एक लड़की भी होती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि सैम बाकियों की तरह आयो के पास बने हुए स्पेस स्टेशन यानी कि आयो स्टेशन में नहीं जाना चाहती थी, बल्कि उसका ये मानना था कि पृथ्वी समय के साथ साथ खुद के एटमॉस्फेयर को फिर से ठीक कर सकता है। यानी कि सैम ये सोचकर पृथ्वी को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगता है कि पृथ्वी फिर से एक दिन रहने लायक बन सकता है। हालांकि सैम सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रुकी थी, बल्कि वो मधुमक्खियों के जरिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिससे मधुमक्खियां न सिर्फ उस एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकते थे, बल्कि वो मधुमक्खियां अपने पॉलिनेशन के जरिए हवा को भी साफ कर सकते थे। लेकिन फिलहाल ये सब थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए सैम, जो पहाड़ों में साफ हवा होने की वजह से वहाँ रहती थी, वो इस थ्योरी को सच करने के लिए दिन रात एक्सपेरिमेंट में लगी रहती है। लेकिन अब जब उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कई बार शहर के अंदर यानी कि टॉक्सिक इलाके में जाना पड़ता था, तो ऐसे में कई सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बावजूद भी उसके पेट के स्किन टिश्यू में कुछ होने लगता है। वैसे तो सैम कहने के लिए वहाँ अकेली थी, लेकिन अब भी उसका आयो स्टेशन के साथ कनेक्शन बना हुआ था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं रहता था, जो सैम को भी वहाँ आने के लिए कई बार फोर्स करता है, जो कि जरूरी इसलिए था क्योंकि जो स्पेस शटल आयो स्टेशन के लिए निकलने वाला था वो पृथ्वी पर मौजूद उनका आखिरी शटल था। पर फिर भी सैम इसको लेकर श्योर नहीं होती कि उसको जाना चाहिए या नहीं, जिसमें इसी दौरान एक दिन वह एक्सपेरिमेंट के लिए टाउन के अंदर गई होती है, जहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी उसे एक तूफान आते हुए दिखता है, जो कि उसके लिए परेशानी इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि पहाड़ में मौजूद उसका घर इतना मजबूत नहीं था कि वो उस तूफान को झेल सके। खास करके उसका लैब, जो कि उस तूफान की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका था, जिसको वो बाद में ठीक तो कर सकती थी, लेकिन जिसको वो ठीक नहीं कर सकती थी वो थे मधुमक्खियाँ, जो उस तूफान में मौजूद टॉक्सिक हवा के वजह से मर चुके थे। इसलिए अपने एक्सपेरिमेंट को पूरे तरीके से बर्बाद होता देख सैम उदास होकर ये सब अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, जो कि चल ही रहा होता है कि उसके अगले दिन सैम के वहाँ पैराशूट में माइका नाम का एक बंदा आता है, जो कि दरअसल सैम के पिता डॉक्टर हैरी वॉल्डन के तलाश में आया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दरअसल सैम के पिता डॉक्टर हैरी ने ही इस थ्योरी को पब्लिक के सामने लाया था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए पृथ्वी को फिर से रहने लायक बना सकता है, इसलिए उन लोगों को पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हुआ तो नहीं था। लेकिन अब भी कुछ लोग डॉक्टर हैरी की वजह से उम्मीद लगाए बैठे थे, जिनमें से एक माइका भी था, जो वहाँ ये देखने के लिए आया था कि डॉक्टर हैरी का एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अब जब डॉक्टर हैरी वहाँ पर नहीं था, तो ऐसे में सैम माइका को ये बताती है कि उसका पिता एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, जो कि वैसे तो झूठ था। लेकिन अब जब माइका इस बात से अनजान था, तो ऐसे में वो डॉक्टर हैरी के वापस आने तक वहीं रुकने का सोचता है, जहाँ वो कई अरसों बाद सब्जियों को खाकर बहुत अच्छा महसूस करता है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ डिब्बों में पैक किया हुआ खाना ही खा रहा था, और वो भी कई दिनों बाद, क्योंकि उसके पास उतना खाना भी नहीं था। जो कि चल ही रहा होता है कि उसके अगले दिन सैम के बातों को सुनकर माइका को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए पकड़े जाने की वजह से सैम माइका को उसके पिता के बारे में सब कुछ बता देती है। इन शॉर्ट, सैम के पिता यानी कि डॉक्टर हैरी की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले सैम के पिता ने सैम को भी पृथ्वी को छोड़कर आयो में जाने को कहा था। लेकिन सैम को अपने पिता के थ्योरी पर इतना भरोसा था कि वो कई बार बोलने पर भी नहीं गई, जिसके बारे में जानने के बाद माइका सैम को अकेले पृथ्वी पर छोड़ना नहीं चाहता था। यानी कि माइका, जो कि उस आखिरी शटल में बैठकर आयो के लिए निकलने वाला था, वो सैम को भी अपने साथ ले जाने की बात करता है, जिसके लिए सैम दिखावे के लिए राजी तो होती है, पर उसको तभी अपने बॉयफ्रेंड से यह मैसेज मिलता है कि वो अल्फा सेंटारी के पास ऑर्बिट करने वाले एक एक्सोप्लैनेट की जांच पड़ताल करने जा रहा है। मतलब कि ये एक वॉयेजर मिशन था, जिसमें उसको 10 साल लगने वाले थे। यानी कि ये एक ब्रेकअप मैसेज था, जिसकी वजह से सैम बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, जो कि दूसरों के साथ भी ना हो। इसलिए वो रेडियो के जरिए उन सभी को डॉक्टर हैरी के फेल हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है, जो अभी डॉक्टर हैरी की वजह से पृथ्वी पर रुके हुए थे, ताकि वो सभी पृथ्वी को छोड़कर आयो स्टेशन चले जाए। जिसमें इसी बीच माइका भी वहाँ से निकलने की तैयारी में लगा होता है, लेकिन हवा का बहाव ठीक न होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ता है, जो कि सैम के लिए एक अच्छा खबर था, क्योंकि उसे तभी एक जिंदा मधुमक्खी दिखाई देता है, जो अभी अभी अंडे से बाहर आई थी, जिसका मतलब ये था कि वो मधुमक्खी टॉक्सिक हवा में भी सर्वाइव कर सकती थी। लेकिन माइका ना तो इसके बारे में कुछ समझता था और ना ही सैम उसको कुछ समझाती है, बल्कि इन खाली वक्त में वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और इसी की वजह से एक पल ऐसा भी आता है जब दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो अब तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर तभी माइका को रेडियो के जरिए ये खबर मिलता है कि वो जिस शटल के जरिए आयो जाने वाले थे, वो शेड्यूल किए हुए
हुए जगह से बदलकर कहीं और से टेक ऑफ होगा, जो कि दरअसल पहले के लॉन्च साइट से और भी दूर था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इस नए लॉन्च साइट तक पहुंचने के लिए उन्हें जितना हीलियम चाहिए था, माइका के पैराशूट में उतना नहीं था। इसलिए सैम हीलियम के तलाश में माइका को अपने साथ टाउन में ले जाती है। हालांकि उन्हें हीलियम मिल तो जाता है, लेकिन जब माइका उन्हें गाड़ी में लोड करने में लगा होता है तब वो देखता है कि सैम का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। इसलिए वो उसको बदलने के लिए जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन सैम उसको बदलने से मना कर देती है। इन शॉर्ट, सैम कभी भी आयो नहीं जाना चाहती थी, खास करके उस मधुमक्खी को जिंदा देखने के बाद। इसलिए सैम वही अपना मास्क उतारकर उस टॉक्सिक हवा में सांस लेने लगती है, इस उम्मीद में कि वो उसको सरवाइव कर लेगी। लेकिन सैम बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हम माइका को अकेले उस स्पेस शटल की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि सैम जिंदा नहीं थी, वो बस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस मधुमक्खी की तरह पृथ्वी का बदलता हुआ एनवायरनमेंट सैम के लिए टॉक्सिक नहीं था। जिसकी वजह से हम इस मूवी के आखिर में सैम को उसके और माइका के बच्चे के साथ देखते हैं, जहाँ सैम एक वॉइस लेटर के जरिए माइका को आयो में सभी को पृथ्वी के बदलते हुए हालातों के बारे में बताने को कहती है, और ये भी कि वो बाकियों को वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।